कि ये जो आपने एहतजाज किया हुआ है, तो आपका मसला क्या है? आप अब आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ क्या होना चाहिए? जी भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब हम कल अपने घर में दुआ कर रहे थे, तो पास्टर ने हमें ये धमकी लगाई कि डीसीओ कौन होता है, बिशप को लेटर लिखने वाला। मैं खुद यहाँ कोई भी पादरी नहीं आ सकता, मैं दुआ कराऊँगा। किसी की कोई ज़रूरत नहीं, किसी इंतज़ामी की। डीसी कौन होता है मेरा तबादला करवाने वाला? ये साफ वो कह रहा है। पुलिस को भी कुछ नहीं समझता, वो किसी को भी ये नहीं समझता। तो मेरी जनाब आला हुकूमतों से ये इल्तिजा है कि प्लीज़ मेहरबानी करके इसका तबादला किया जाए। यानी वो किसी को कुछ नहीं जानता, अपने आप को यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। मैं हूँ, वो कहता है जो कुछ भी मैं हूँ, मैं मालिक हूँ चर्चों का, यानी वो चर्च का यहाँ पे मालिक बना। मालिक बना हुआ। हालांकि हमने दिन रात मेहनत करके चर्च को बनाया, जिसमें कोई चर्च ऑफ पाकिस्तान जो डायसिस है ना मुल्तान, उसका कोई नहीं इतना भी उसने पैसा लगाया, ये हमारी कलीसिया ने लगाया सारा पैसा, तो हमें ही रोक दिया। यानी आपका मुतालबा ये है कि इनको यहाँ से रवाना किया जाए ताकि कोई मजहबी यहाँ पे इंतशार ना पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल आगे डिस्कस आ रहा है, तो मेरी तो यही इल्तिजा है कि इसे जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ा सानहा ना हो जाए यहाँ। तो मेरी जनाब वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से इल्तमास है कि वो इसका तबादला बिशप को ऑर्डर करें, इसका तबादला। ये जी अब क्रिश्चियन यहाँ ऐसा हो सकता है कि जितनी देर इसका तबादला है, बस वो चर्च को ही सील कर दें। ये जी क्रिश्चियन कम्युनिटी में मौजूद हैं जिन्होंने अभी कहा कि जी हमारा मुतालबा है कि इनको यहाँ से रवाना किया जाए ताकि मजहबी इंतशार से बचा जा सके और ताकि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कि अमन का पैगाम देती है और उनका ये मुतालबा है कि यहाँ से ये रवाना हो ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी इबादत गाह में जाकर अपनी इबादत कर सकें। और ये सब अमन का पैगाम देते हुए इन्होंने कहा कि जी हमें रोका गया और हमने हुकूमत के साथ और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के साथ और बाकी अंजुमन ताजरान उनकी ज़ेर निगरानी में इनकी सुलह सफाई भी हुई। उसके अलावा इन्होंने उनकी पासदारी की और उनको यही कहा कि जी हम इबादत में नहीं जाएंगे क्योंकि इनका मुतालबा ये है कि हमें जबरन रोका गया है और ताकि ये इबादत में जाएंगे तो ये उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो ताकि मजहबी इंतशार ना पैदा हो। तो इनके साथ जो कुछ हो रहा है ये इनकी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा और आला हकाम से इन्होंने कहा कि हमारी गुजारिश है कि इस मसले का जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि किसी बड़े सानहा से बचा जा सके। क्या आपका स्टे हुआ है? सर जो हमारा स्टे जो हुआ है वो चर्च में दाखिले का स्टे नहीं है, वो चर्च के किसी भी यानी कि जो हमारे चर्च के कवानीन है उसके मतलब हम जो है वो स्टे है कि आप कवानीन पे दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यानी आप चर्च के मामलात में दखल इबादत के लिए हमें मना नहीं किया है, इबादत के लिए आपको मना नहीं किया गया, लेकिन ये पादरी समीर ये कहता है कि मैंने इनको खुदा के घर में दाखिल नहीं होने देना 4-5 दिन। यानी स्टे इस बात का नहीं कि आपने चर्च में नहीं जाना। जी जी, ये स्टे नहीं है हमारा। और इसके अलावा जो आप यहाँ पे जो पुलिस ने जो FIR इन्होंने करवाई आपके ऊपर, यहाँ आपने भी दरख्वास्त दी, तो सुनने में यही भी है कि SHO साहब ने आपकी सुलह करवाई, अंजुमन ताजरान उन्होंने भी आपकी सुलह करवाई, तो सुलह के बावजूद भी किसने फिर उसके बाद ज्यादा? सर देखिए जी, आपने सुलह की उनके साथ? हम अपने जो है ना बड़े मशहूर हैं, अपने पुलिस के, पंजाब पुलिस के बहुत तहे दिल से मशहूर हैं, अपनी मीडिया के तहे दिल से मशहूर हैं और DCO साहब के तहे दिल से मशहूर हैं। उन्होंने सारे मामलात को देखा और हमें इंसाफ दिया और फिर उन्होंने इसके तबादले का भी लिखा। तो जबकि हमारे बिशप साहबान जो हैं, बिशप हमारे हैं, वो इनका अभी तक तबादला नहीं, हमें चर्च से रोका जा रहा है। आगे हमारा इवेंट क्रिसमस आ रहा है। सुलह आपसे हुई थी? सुलह थाने जी जी जी, सुलह बिल्कुल हुई, वो हमारे पास कागजात भी हैं। यानी आपके पास वो कागजात भी मौजूद है? जी ऐसा ही है। तो सुलह के बावजूद भी फिर उन्होंने आपके ऊपर वो स्टे का लिया? जी जी, इन्होंने एसी साहब के दफ्तर में बैठ के कहा कि मैंने इनको इन 5 फैमिलियों को चर्च में दाखिल नहीं किया। यानी सुलह के बावजूद एसी साहब ने इस पे बहुत अच्छा किरदार अदा किया। उन्होंने सुलह करवाई, उन्होंने पादरी साहब से बोला कि आप इनके बाप हैं, तो कोई भी दुनिया का ऐसा कानून नहीं कि जिसमें हम जो इबादत करने वाले हैं उनको रोकें, लेकिन ये आप गलत कर रहे हैं, प्लीज़ इन्हें इबादत के लिए चर्च में दाखिल होने दें। लेकिन वो बंदा सिर्फ एक ही जिद पे अड़ा हुआ था, मैंने इनका स्टे लिया हुआ है, मैंने इनको खुदा के घर में दाखिल नहीं होने देना।
अभी हमने जाना कि इनको क्रिश्चियन लोगों को इनके चर्च में इबादत करने से रोका गया है ताकि ये खुदा के घर में जाके इबादत ना कर सके। तो आइए हम जानते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो एल्डर हैं उनसे बात करते हैं कि क्या ये बात सच है, इनको रोका गया, रोका गया है। हाजिर जवाब तो यही है कि वक्ती तौर पर इनको रोका गया है, क्योंकि ये जनाब वाली ये पाजी मिसाल जो है ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और ये जो हम चीज़ें उन्हें जो मुतालबे जो हम उनको कहते हैं उनको मानने के लिए वो इनकारी। नहीं, आपके मुतालबात क्या थे? हमारे मुतालबात हमारे चर्च के थे, हमारे चर्च के मामलात के थे, इसके अलावा कोई मामला नहीं। तो इन्हीं पर वो अपनी जिद पर आ गए कि मैंने आपको हिसाब नहीं देना, मैंने आपको जनाब वाला के किसी किस्म का भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना। इसलिए जनाब वाली उनसे ये तनाज़ा चला और उन्होंने इस हद तक ये कहा। यानी आपके साथ जो इंतज़ामिया है उनका आपके साथ तावन है यहाँ पे? हाँ जी, इंतज़ामिया का तावन बार बार हमारे साथ है और हम पर बहुत बड़ा उनका एहसान है कि वो हमारी सुनते हैं और हमें उसका जवाब भी देते हैं। आपको इबादत से इन्होंने जब रोका तो आपने किन के कहने पर ये किया? क्योंकि स्टे तो ये कहता है कि जी आप सिर्फ मुदाखलत नहीं कर सकते, तो आपको किसने कहा कि आप इबादत पे ना जाएं? क्या आपको पुलिस ने कहा था कि आप इबादत पे ना जाएं, तो आपने उनकी जो उनको माना आपने? लेकिन जी ये पुलिस वालों ने और अंजुमन ताज राम साहब ने और एसी साहब ने ये अमन कमेटी वालों ये बताया कि जब आप बार बार जाते हैं इस बात में आपका झगड़ा होगा, तो बेहतर ये है कि जब तक ये आपका स्टे चल रहा है आप चर्च में दाखिल ना हो, क्योंकि कल को फिर ज़्यादा मामला खराब हो। यानी आपने उनके हुक्म की पासदारी की? पासदारी की, हमने उनका कहना माना और इसलिए चर्च जाने की बात। यानी आप चर्च में अभी नहीं जा रहे? कितने संडे हो गए? 7-8 संडे। यानी आप चर्च नहीं जा रहे? हाँ। तो आप अब आप इबादत कहाँ पे करें? क्योंकि ये तो इबादत जो है फ़र्ज होती है, तो आप इबादत कहाँ पे अभी कर रहे हैं? देखिए जी, इबादत तो जो इबादत गुजार है वो अपने घर में भी रात दिन कर सकता है, लेकिन जो हफ्ते की इबादत होती है वो ज़रूरी समझते हैं कि एक जगह पर जमा होकर के करें। आप लोगों ने जब एहतजाज किया है तो इस एहतजाज का आपका क्या मकसद है? आपको क्या किया जाए जो आप एहतजाज करें? आप एसी साहब के ऑफिस के सामने जो आपने एहतजाज किया, तो आपका क्या मकसद है? सर, हमारा मकसद ये है कि एक तो स्टे ख़त्म किया जाए और हमें चर्च में जाने से बहाल किया जाए और काजी खान से मिलकर तबादला किया जाए। यानी आपका मुतालबा ये है कि इनका तबादला किया जाए। तो ये यहाँ पे पसंद है, इन लोगों को इबादत से रोका गया है, तो इनकी आला हकाम से यही गुजारिश है, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से और आला हकाम से यही गुजारिश है कि इस मसले का हल किया जाए ताकि किसी मजहबी इंतशार से बचा जा सके।